दादा भगवान मंदिर सूरत 5 दिवसीय शिविर का चौथा दिन, प्रथम सत्र। आज तक हमने बहुत सारी बातें पे चर्चा की है। मनुष्य देह का हेतु, मनुष्य देह प्रभु प्राप्ति के लिए, लेकिन मनुष्य देह बीमारी से ग्रसित, बीमारियों का कारण शरीर में रुका हुआ मल, अशुद्धियाँ, बीमारी का निवारण, अशुद्धियों को हटाना, अशुद्धि हटाने के लिए 3 टूल्स, संजीवनी क्रिया, लंघन और रेचक रस। जैसे ही शरीर शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निरोग हो जाता है, तो अब शरीर तो निर्मल हो गया अशुद्धियों को हटाने। उसी तरह इंद्रियों की अशुद्धि एसिड को हटा देते हैं तो कमजोरी हट जाती है और शक्ति का प्रागट्य होता है। कमजोरी यानी आँखें की रोशनी कम होना, चश्मे लग जाना, एक कमजोरी है। कम सुनाई देना कमजोरी है इंद्रियों की। हाथ पैर अपना काम सही ढंग से न करे, एक कर्मेंद्रियों की कमजोरी है। तो ये एसिड की वजह से है। जो एसिड को यदि हम हटा देंगे तो ये भी कमजोरी हट जाएगी अपने आप, और अपने आप शक्ति का प्राकट्य होगा। लेकिन हम गलत दिशा में दौड़ते रहे आज तक। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए हमने दवाओं का सहारा लिया, उसी तरह शक्ति की प्राप्ति के लिए हमने भोजन का सहारा लिया। ये गलत दिशा की दौड़ है हमारी। न दवाइयों में स्वास्थ्य है, न भोजन में ताकत है। उसी तरह हमने मौज मजा मस्ती आनंद के लिए धन बटोरा, लेकिन आनंद किसी को नहीं मिला। उल्टा मेंटल टेंशन में फंस गए, डिप्रेशन में गिर पड़े। तो ये जो मनोरोग है, मानसिक रोग है, ये मानसिक रोग की अशुद्धियाँ यहाँ है इच्छा और आसक्ति। इच्छा और आसक्ति देने से हटती है, बांटने से हटती है, डिस्ट्रीब्यूट करने से हटती है। हम देने लग जाए, आप देखेंगे आपकी इच्छाएं और आसक्ति अपने आप कम होते जाएगी, शांत हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब तक हम बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं, देते नहीं हैं, संग्रहित करते हैं, तब तक इच्छाएं बढ़ती जाती है, आसक्ति बढ़ती जाती है और मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। डिप्रेशन में जा गिरते हैं, सुसाइड करने की सोचने लगते हैं। तो यहाँ रास्ता है देने का। देना शुरू कर दे, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये हमारा खुद का अनुभव है। तो हम कहते हैं जो बेकार की चीज़ें हैं, जो हमारे काम में आने वाली नहीं हैं, उनको हटाना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो। घर पे जाके अलमारी खोल दो और देखो कि कितने समय से हमने कौन से कपड़े नहीं पहने हैं। आप अवधि तय करो कि जो 2 साल से पहने नहीं हैं वो अभी कभी पहनने वाले नहीं हैं, तो ऐसे कपड़े हटा दो।
2 साल, 3 साल, 5 साल वो आपको तय करना है। 2 साल भी हिम्मत नहीं चलती है तो 5 साल तय करो। 5 साल से कौन से कपड़े नहीं पहने हैं हटा दो। बाद में 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से वो अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप देखेंगे कि जितना जितना हटता जाता है नया आता जाता है। ये जो हम रख लेते हैं, संचित करते हैं, तो ये रुक जाता है, प्रवाह रुक जाता है। तो यदि प्रवाह चालू रखना है, करंट चालू रखना है, तो निकालना भी चालू रखना पड़ेगा। हम कहीं ब्लॉक कर देते हैं तो अब आना जो है वो रुक जाएगा, लेकिन ये हटा दो, खोल दो, तो जैसे ये प्रवाह शुरू होता है नया आना शुरू हो जाता है। तो ये शुद्ध प्रवाह आने लगेगा, चाहे हवा का हो, चाहे पानी का हो, चाहे पैसे का, धन का हो, चाहे किसी का भी हो। तो ये एक टेक्निक है, एक टूल है, एक प्रकृति का नियम है। तो देने लगो। जो भी, ये तो मैंने कपड़े की बात की, बाद में आप देखो कि घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उपयोग में नहीं आती, ये निकालने लगो। अपने आप आपकी हिम्मत भी बढ़ती जाएगी और आपकी इच्छा और आसक्ति कम होती जाएगी। जब तक हम बटोरते हैं, जब तक हम संग्रह करते हैं, तब हमारे मन की स्थिति समंदर जैसी रहती है। समंदर में जैसे ये वेव्स आते हैं ना, ऐसे वेव्स हमारे मन में विचार के तरंग उठते रहते हैं। लेकिन जैसे आप देना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे, आपका अनुभव रहेगा कि जो ये तरंगे 24 घंटे आपको सोने भी नहीं देती थी, वो अब इतनी शांत हो जाएगी। मान लो आपका समंदर मन का वो सरोवर में परिवर्तित हो जाएगा। सरोवर में कोई तरंगे नहीं उठती, उसी तरह आपके मन में कोई तरंगे नहीं उठेगी। हाँ, ये मेरा खुद का अनुभव है और सभी का अनुभव है। आप भी करेंगे, आपका भी अनुभव होगा। तो हिम्मत करो, देने लगो। जो भी आपके पास है, समय है तो समय, शक्ति है तो शक्ति, धन है तो धन, संपत्ति है तो संपत्ति, जो कुछ है इसमें से निकालना शुरू कर दो। कहाँ देना है अभी नहीं सोचना, देना शुरू कर दो जहाँ आपकी अंतरात्मा आपको कहती है। एक बार देना शुरू कर देंगे, पडल जो पर्दे खुलते जाएंगे, दरवाजे खुलते जाएंगे और हमें स्पष्ट होता जाएगा। तो सही क्या है, गलत क्या है, अपने आप पता चलेगा। बाद में ये जो हमें बताया गया है सुपात्र दान, कुपात्र दान, ये बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में अपने आप सुपात्र दान ही करते रहेंगे। हाँ, अपने आप होगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इसके लिए पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फ्रॉम विद इन, ये सहज है, हाँ, इनहरेंट है। तो ये अपने आप होने लगेगा। शुरू कर दो बस, बाकी सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। तो जितना हो सके देना शुरू कर दो। जो भी हमारे पास है, मैंने जैसे बताया, समय, शक्ति, धन, गहने, कपड़े, जो भी हमारे पास है देना शुरू कर दो और देखो, हाँ, इच्छा और आसक्ति खत्म हो जाएगी। कोई आपको तरंगे नहीं उठेगी और फिर भी आप देखेंगे कि आता रहेगा, नया 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 आता रहेगा और जितना देंगे इससे ज़्यादा आएगा। ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि धरती जो जड़ है, हमें तो भगवान को देना है जो चैतन्य है। धरती में भी एक मुट्ठी कोई दाने डालते हैं तो अनेक गुना होके वो धरती हमें
वापिस कर देती है। तो ये तो भगवान है, चैतन्य है, तो ये तो कितना गुनाह करके देंगे इसका कोई वहाँ गिनती नहीं है। एक ही है, भगवान भाव से, प्रभु भाव से, भक्ति भाव से, सेवा भाव से देना शुरू कर दो। तो देने में भी भाव प्रधानता है। कौन से भाव से देते हैं वो रिटर्न भी वही भाव से मिलेगा जो देते हैं। देखो दो बात है, पहले भी मैंने बताया था, स्थूल और सूक्ष्म, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसी तरह यहाँ जो देते हैं वो हार्डवेयर है और जो भाव से देते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो दोनों रिटर्न होगा, कई गुना ज़्यादा होके रिटर्न होगा। किसी को हम देंगे भिखारी समझ के, तो भिखारी समझ के हमने कुछ धन दिया, तो धन हमें इतना मिलेगा, शायद हम सम्राट भी बन जाए, राजा बन जाए। लेकिन भिखारी भाव से दिया तो ये भाव भी रिफ्लेक्ट होगा, वो सॉफ्टवेयर है, तो हम बड़े भिखारी हो जाएंगे। हाँ, तो कौन से भाव से देना? प्रभु भाव से देना है। हाँ, भगवान भिखारी नहीं है, भगवान ज़रूरतमंद नहीं है। तो जब हमें सभी में भगवान दिखने लगे तो हर किसी को हम दे सकते हैं, वहाँ अब भिखारी नहीं रहेगा, वहाँ भगवान ही है। तो जब भी देते हैं हमें भगवान को देना है, न कि भिखारी को, न कि ज़रूरतमंद को। हाँ, भगवान है, समर्थ है। और श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने कहा है कि समर्थ को न कोई दोष गुसाई। हाँ, तो दोष न लगे ऐसे समर्थ को देना है, और समर्थ भगवान है, प्रभु है। तो हमें सेवा समर्थ की करना है। तो इस भाव से यदि हम सेवा करेंगे तो हम भी समर्थ हो जाएंगे। हाँ, हम कभी भिखारी नहीं रहेंगे। भिखारी, एक मैंने बताया, एक भाव है, वो सॉफ्टवेयर है। वो हमारे पास शायद कितने भी धन क्यों ना आ जाए, हम सम्राट भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मन का जो स्वभाव है वो भिखारी ही बने रहेगा। एक किसी ने स्टोरी बनाई है, वहाँ बताया गया है कि एक भिखारी एक सम्राट के पास, एक राजा के पास जाता है, और उसी वक्त राजा देव दर्शन के लिए, पूजा के लिए, पूजा अर्चना के लिए जाता है। तो राजा कहते हैं कि मैं अभी आया, आप रुको। तो भिखारी ने सोचा कि मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा, चलो मैं भी देव दर्शन कर लूँ। तो वो पीछे पीछे गया जहाँ राजा गया था। तो राजा ने वो पूजा अर्चना करके वो जब बाहर आए तो पूछा भिखारी से, बताइए क्यों आना हुआ? तो भिखारी कहता है कि मैं कोई भिखारी की भीख नहीं लेता। तो राजा को बहुत अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ कि तू क्या मुझे भिखारी समझता है? भिखारी ने कहा, आप बुरा मत मानना, मैं तो छोटा भिखारी हूँ, आप तो बहुत बड़े भिखारी हो, तो आप कहना क्या चाहते हैं? राजा ने भिखारी से पूछा। तो भिखारी कहते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है कि तुमने तो भगवान के पास क्या क्या नहीं मांगा, कितना मांगा, मेरा साम्राज्य फैल जाए, हाँ इतनी बारिश दे दो, इतनी धन वर्षा कर दो, हाँ मैं सभी को परास्त कर दूँ। हाँ, ये क्या बात है? जब मुझे तो एक दिन का रोटी मिल जाती मैं संतोष हो जाता हूँ, तो मैं छोटा भिखारी हो, आप बड़े भिखारी हो। ये भिखारिता जो है वो मानसिकता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो सूक्ष्म भाव है। तो जब भी हम कोई भी क्रिया करें तो प्रभु भाव से, प्रभु सेवा की भाव से करेंगे तो हम कभी ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे। तो देने से इच्छा और आसक्ति हट जाती है, हमारी हट गई है, इसलिए हम आपको बताते हैं। तो सभी की जिसने सही तरीके से भगवान को दिया, सेवा की, तो उनकी सभी की इच्छा और आसक्ति निर्मूल हो चुकी है
और जिन्हें में मौज मज़ा मस्ती आनंद आता है, निजानंद, सहजानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, हाँ क्या क्या कहे, मुक्तानंद, जो भी कहे, ऐसे आनंदमय स्थिति में रहते हैं जहाँ न पैसे की ज़रूरत है, न मान अपमान की कोई असर होती है, ना कोई सुख दुख की असर होती है। हाँ, जिसको निजानंद कहते हैं, अखंड आनंद कहते हैं। तो ये परम आनंद की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम सेवा करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि जो सेवा करते हैं और जो दान देते हैं, दोनों में अंतर है। दान देने वाला आप देखेंगे, जो दानी है उसका स्थान भी ऊपर रहता है, उसका हाथ भी ऊपर रहता है, और जो लेने वाला है उसका स्थान भी नीचे, उसका हाथ भी नीचे। दानी जब दान देता है तब उसका हाथ अद्दर रहता है, और जब हाथ अद्दर रहता है तो उनके मन में एक घमंड आ जाता है, वो चाहता नहीं है फिर भी आ जाता है। हाँ, ये एक सूक्ष्म क्रिया है, एक सॉफ्टवेयर है, ये अपने आप हो जाता है। जब कोई भी दान देता है तब उसको लगता है कि मैंने इसको नहीं दिया होता तो ये बेचारे का क्या हुआ होता। तब छुपा घमंड, अभिमान उनके मन में आ जाता है, ईगो, कि इसकी वजह से उसकी पड़ती होती है, ये दुखी दुखी रहता है। दानी कर्ण भी था, दानी रावण भी था, बहुत सारे ऐसे दानी आज के ज़माने में भी है जो दुखी दुखी है। दानी हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि इसको घमंड आएगा, अभिमान आएगा, और वही इसकी पड़ती का कारण बनेगा। तो देने वाला यहाँ दुखी रहता है, लेने वाला भी दुखी रहता है। लेने वालों को ऐसा लगता है कि मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं कि आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, वो दुखी रहता है। हाँ, लेने से उसको कोई खुशी नहीं होती, आत्मसंतोष नहीं होता, ये मजबूरी है कि लेना पड़ता है। तो यहाँ जब हम दान देते हैं तो दान देने वाला भी दुखी, दान लेने वाला भी दुखी, दोनों दुखी रहते हैं। अब इससे उल्टा जब सेवा करते हैं तो सेवा में सेव्य भाव आता है। देखो, भाव बदल जाता है, क्रिया एक ही है, क्रिया दोनों में एक ही है देने की। जो भी देते हैं, हाँ, शुभेच्छा देते हैं, धन देते हैं, गहने देते हैं, कपड़े देते हैं, कुछ भी देते हैं, समय देते हैं, शक्ति देते हैं, जो भी अपने पास है वो देते हैं। तो क्रिया एक ही है, लेकिन भाव बदल जाता है। यहाँ सेवा का भाव आ जाता है, और जब सेवा करते हैं तब आप देखेंगे कि देने वाले का स्थान नीचे हो जाता है, उल्टा देने वाले का स्थान नीचे और लेने वाले का स्थान ऊपर। जैसे कि कोई भक्त भगवान को देता है तो भगवान का स्थान हमेशा ऊपर रहता है और भक्त का स्थान नीचे रहता है। और जब भगवान सेवा स्वीकारते हैं तब देने वाला जो भक्त है वो, इसके मन में कभी अभिमान नहीं आता, गर्व नहीं आता, और वो झूमने लगता है, आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरी सेवा भगवान ने स्वीकार कर ली। हाँ, तो ये ज़्यादा और ज़्यादा मृदु बनता जाता है। हाँ, जैसे वो गंगा सती ने कहा है कि आत्मा ने ओळख्या विना रे बवना फेरा नहीं रे टळे रे जी। आगे वो कहती है कि जो भक्ति भाव के लिए बताया है, मैं अभी याद नहीं आता, भूल गया हूँ, वहाँ बताया गया है कि भक्त को विनम्र बनना है। हाँ, भक्त कभी वो बन ही जाएगा। जैसी जैसी भक्ति आती जाएगी अपने जीवन में, वो विनम्र और विनम्र और विनम्र बनता जाएगा। जैसे पेड़ पे जैसे फल लगते हैं तो झुक जाते हैं, झुकने लगते, जितना ज़्यादा फल वो ज़्यादा झुकता है। उसी तरह जब हम सेवा करते हैं सही भाव से, तब हम
एकदम विनम्र बन जाते हैं। कोई घमंड नहीं आता, अभिमान नहीं आता, ईगो नहीं आता। तो ये सेवा और दान में अंतर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि देने वाला सुखी रहता है, और लेने वाले की बात करें तो भगवान को तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, उनके पास क्या नहीं है। लेकिन जब उनको कोई भक्ति भाव से देता है तब भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, प्रभु राजी रहते हैं। तो ये अपने आप होने वाली क्रिया है। उसी तरह कोई संतान अपने माँ बाप को देते हैं तो संतान का स्थान नीचे रहता है, माँ बाप का स्थान ऊपर रहता है। संतान भी सुखी रहता है और माँ बाप भी सुखी रहते हैं कि देखो हमारी संतान कितनी हमारी देखभाल रखती है, सेवा करती है। माँ बाप के पास मानो करोड़ों रुपया है, अरबों रुपये है, खरबों रुपये है, और उसका बेटा बेटी वो सामान्य जॉब करते हैं और केवल महीने 1000 ही देते हैं, तो भी उनको इतना भीतर से जो हम कहते हैं ना आशीष, आशीर्वाद, वो निकल जाएगा। आजकल हम क्या कहते हैं, आशीर्वाद मांगते फिरते हैं। किसी के पैर पकड़ते हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, हमें। ऐसे कभी आशीर्वाद मिलता नहीं है। आशीर्वाद मांगने की चीज़ नहीं है, आशीर्वाद भीतर से निकल जाए ऐसा हमारा बर्ताव होना चाहिए। तो एक भाव है। तो चाहे संतान माँ बाप को दे, चाहे भक्त भगवान को दे, चाहे शिष्य गुरु को दे, तो वहीं भी शिष्य का स्थान नीचे, गुरु का स्थान ऊपर, और दोनों प्रसन्न। तो इस तरीके से देने में और सेवा करने में अंतर है। हम देना और सेवा दोनों को एक सा मान लेते हैं। दान और सेवा एक नहीं है, लेकिन आसमान जमीन सा अंतर है। क्रिया दोनों में एक ही है, देने की, लेकिन भाव जब बदल जाता है तो परिणाम अपने आप बदल जाता है। तो इस तरीके से हम हमारे मन को मौज मजा मस्ती आनंद में, निजानंद, सजानंद, प्रेमानंद, मुक्तानंद में रख सकते हैं। उसी तरह बुद्धि का जो इम्प्यूरिटी है वो अज्ञानता है। हम पढ़ लिख कर ऐसा मानते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। नहीं, हम पंडित हो सकते हैं। तोता पंडित, पोपट तोता जैसा, बाकी ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान भीतर है, भीतर से आता है। जो गंगा सती की बात करते हैं, शबरी की बात है, मीराबाई की है, नरसिंह मेहता की है, कोई भी अनपढ़ की हो या पढ़े लिखे की, लेकिन भीतर से जब निकलता है तो वो सही ज्ञान है। और जो किताबों में पढ़ा जाता है वो केवल और केवल सूचना है, वो कोई ज्ञान नहीं है। तो इसको हम कैसे हटाएंगे? तो इसका जो टूल है वो ध्यान है। जैसे ध्यान लगता जाएगा, लेकिन ध्यान भी कब लगेगा? जो कल मैंने बताया था कि जब भीतर से शुद्धि होगी, तन की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, तब अपने आप ध्यान लगने लगेगा। ध्यान भी लगाने की चीज़ नहीं है। जैसे आशीर्वाद के बारे में मैंने आपको बताया, उसी तरह ध्यान के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, तो ध्यान अपने आप लगने लगेगा। तो इस तरह से भीतर की शुद्धि जरूरी है, शरीर की भी, इंद्रियों की भी, मन की भी, बुद्धि की भी, और आत्मा की। आत्मा की को हम कैसे शुद्ध कर सकेंगे? तो वहाँ है प्रभु को समर्पित होना। जो भगवान कहते हैं माम केवल शरणम व्रज। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि सब कुछ जानने से तुझे क्या फायदा, तो तू पंडित बनेगा और क्या। इससे गर्व बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, इससे दुखी रहेगा। तो पंडिताई से कोई फायदा नहीं है। एक ही है, तू मेरे शरण में आ जा। बस शरण में जैसे तू आ जाएगा, तेरे करोड़ों पापों के, करोड़ों जन्मों के पाप को मैं मिटा दूंगा
और तेरे सभी कार्य मैं निपटा लूँगा। उसी तरह यहाँ बताया गया है श्री रामचरितमानस में कि सखा सोच त्यागु बल मोरे, सब विधि कटब काज में तोरे। तो मेरे शरण में आ जा, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो ये समर्पित भाव है। तो इस तरीके से हम हमारे जीवन को प्रभु को पाने के लिए योग्य बना लेते हैं। तो अब आज का दिन जैसे आप जानते हैं वो सवाल जवाब का है, क्वेश्चन आंसर का है, लेकिन क्वेश्चंस आए नहीं हैं, केवल 2 ही आए हैं। तो 2 का मैं जवाब दे देता हूँ। तो एक सवाल है, गुजराती में लिखा है, मैं हिंदी भी कर दूंगा। नवी भोजन प्रथा में समतोल आहार कोने कहेवाय अने तेने साची रीते केवी रीते अनुसरवू। बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा गया है कि ये न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा में समतोल आहार किसको कह सकते हैं। मान्यता के आधार से वो है, पहले मैं मानता था समतोल आहार कि जिसमें से विटामिन मिले, प्रोटीन मिले, कैल्शियम मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, कैलोरी मिले, जो विज्ञान ने दिया था, मैन मेड साइंस ने। इसमें दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठे, दूध से बनी चीज़ें, ये सब कुछ आता था। लेकिन जब मेरी समझ में आया कि ये इंसान की गलती है, इसमें से कुछ भी नहीं मिलता, और हम देखते हैं कि ऐसा खा 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 करके सारी दुनिया में हर किसी के जीवन में रोग आ गए और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी आ गई, जिसको डेफिशिएंसी कहते हैं। हाँ, B12 की कमी, B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, ऐसे नाना प्रकार की डेफिशिएंसी हर किसी के शरीर में आ गई है, ऐसा हमें बताया जाता है। क्योंकि हम डेफिशिएंट फूड खाते हैं, जो भी हम खाते हैं वो ही डेफिशिएंट है, जिसमें से कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, वो आग पे चढ़ाकर जो भी सत्व तत्व थे वो तो हमने जला दिए, खाक कर दिए, अब इसमें कुछ बचा नहीं, तो डेफिशिएंसी आएगी और क्या होगा। लेकिन ये विज्ञान जानता नहीं है और हमें सप्लीमेंट देने लगता है। हाँ, तो ये सप्लीमेंट भी हमारे शरीर पे बोझ बन जाता है, सप्लीमेंट से भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो सही भोजन हमें लेना जरूरी है, और सही भोजन जो हमने देख लिया वो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या तो जिसको कहें कंद मूल फल पत्ती और पानी, या तो जिसको कह सकते हैं सलाद सब्जी फल पत्तियाँ और पानी, एक ही बात है। तो अब समतोल आहार की बात आती है, तो ये तो आहार हो गया, सही आहार, लेकिन समतोल किसको कहें, यानी कि मात्रा। ये जो पत्रम है, पुष्पम है, फलम है, तोयम है, या तो कंद है, मूल है, फल है, फूल है, पत्ती है, इसके मात्रा कितनी रखें तो हम इसको समतोल कह सकते हैं। तो देखो, यहाँ हम सृष्टि में दृष्टि करेंगे, अवलोकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यानी कि हमने हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी लगा दी है, बाकी भगवान ने जंगल दिए हैं, जहीं भी कुछ नहीं है वहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं। यानी कि हमारा जो भोजन है वो ये पेड़ पौधे यानी वनस्पतियाँ हैं। वनस्पति में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रीनरीज है, हरी पत्तियाँ हैं, यानी कि हमारे भोजन में हरी पत्तियों का प्रमाण सबसे ज़्यादा होना जरूरी है,
तभी हम बैलेंस्ड डाइट इसको कह सकेंगे। हरी पत्तियों के बाद हम देखते हैं कि फूल की मात्रा आती है। फूल इतने लगते हैं और बाद में इसमें से बहुत कम मात्रा में फल लगते हैं। तो पत्तियों के बाद फूल है, फूल के बाद फल है। फूल तो हम खाते ही नहीं हैं, हमारे जीवन में हमने स्थान ही नहीं दिया। हमारी डाइट सिस्टम में, हमारी जीवन शैली में, हमारे खान पान में फूलों को हमने स्थान ही नहीं दिया है। लेकिन पत्तियों के बाद फूल की मात्रा होना जरूरी है और फूल के बाद फल, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने फूल आते हैं उतने फल नहीं आते। इसमें से 10% भी शायद फल आते होंगे। हाँ, आप सभी को पता होगा, मुझे मालूम है क्योंकि मैं किसान हूँ। कोई भी फसल इसमें फूल इतने आते हैं, लेकिन इसमें से फल जो होते हैं वो हार्डली 10% बचते होंगे। मुझे पता है, हमारे घर पे हमने आम का पेड़ 2 साल पहले बोया है, कलम। अब पहले ही साल, लास्ट ईयर, इसमें इतने फूल लगे थे, हम मोर कहते हैं, आंबानो मोर, फूल। आम के पेड़ में इतने फूल लगे थे कि हमें लगता था कि अभी ये तो छोटा सा पौधा है, 1 ही साल का है, और इसमें इतने फूल आ गए, इतने फल बैठ जाएंगे, आम बैठ जाएंगे तो ये टूट जाएगा पूरा। लेकिन ये तो सृष्टि की रचना है। इसमें से सारे फूल गिर गए, केवल 12 बचे। देखो, हजारों थे, इसमें से केवल 12, 1 डजन। इसमें छोटे छोटे फल आए, छोटी आम। इसमें से भी ये भी गिरने लगी अपने आप, और अंत में केवल 2 बचे, और 2 आम वो पेड़ पे पक भी गए और हमने खाया भी। यानी कि कितने फूल, हाँ, हजारों, इन अनगिनत, इसमें से केवल 2 फल बैठे। तो ये प्रपोर्शन है, ये मात्रा है। तो इस तरह से हमें सबसे ज़्यादा हरी पत्तियाँ का प्रयोग करना है, उपयोग करना है हमारे खान पान में। इससे थोड़ा कम फूलों का उपयोग, इससे भी कम फलों का उपयोग, इससे भी कम मूल जिसको कहते हैं, मूली, गाजर, हाँ, ऐसे बहुत सारे मूल है ना, ये मूल का उपयोग इससे भी, फल से भी कम करना है। क्योंकि हम देखेंगे कि ये कोई भी पौधा है, पेड़ है, इसमें फल से कम मात्रा में मूल होंगे और मूल से भी कम कंद होंगे। कंद इसको कहते हैं, वो एक प्रकार का मूल ही है, लेकिन मूल की जो गांठें बनती है इसको कंद कहा जाता है। जैसे कि अदरक है, जैसे कि आलू है, पोटैटो, शकरकंद है, सूरण जिसको कहते हैं, हाँ, एक बड़ी गांठ बनती है, तो ऐसी गांठें, इसको कंद कहा जाता है। वो मूल से भी कम प्रमाण में, कम मात्रा में है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस्ड डाइट इंसान के लिए, हाँ, वो है कि कम से कम कंद लिया जाए, इससे थोड़ा ज़्यादा मूल, इससे ज़्यादा फल, इससे ज़्यादा फूल, और सबसे ज़्यादा पत्तियाँ। ये खाने की बात हो गई। हाँ, समतोल आहार, जिसको आहार कहते हैं ना, खाने की बात। लेकिन जो पंच तत्व हमें मिलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए पंच तत्व की आवश्यकता है, तो वो पंच तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कहते हैं, तो ये वायु भक्षण भी हम कहते हैं।
हम कहते हैं ना, कोई कहते हैं कि आप क्या खाते हैं, हम कहते हैं हवा खाते हैं। हाँ, ये भी एक हमारे लिए आहार है। तो ये पत्तियों से भी ज़्यादा वो हवा की ज़रूरत है। और हवा तो हम लेते हैं, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हवा हम लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं, ऑटोमेटिक। हाँ, तो सबसे ज़्यादा खाने के लिए हरी पत्तियाँ तक, बाद इससे ज़्यादा हवा, और इससे ज़्यादा आकाश। आकाश यानी शून्य या तो इनफाइनाइट। हाँ, इतना हल्का शून्य जैसा, और इतना प्रमाण में ज़्यादा अनंत। तो ये आकाश यानी कि अवकाश, यानी कि शून्यावकाश, यानी कि वैक्यूम, यानी कि जिसको हम लंघन या तो उपवास कहते हैं। तो ये सही में बैलेंस डाइट है। तो फिर से एक बार, कम से कम मात्रा में कंद, इससे ज़्यादा मूल, इससे ज़्यादा फल, इससे ज़्यादा फूल, इससे ज़्यादा पत्तियाँ, इससे ज़्यादा हवा, और इससे ज़्यादा उपवास। तो इस तरीके से यदि हम जिएंगे तो हमें पंच तत्व बैलेंस मिलेंगे, जिसको हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं, समतोल आहार कह सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। અત્યારે મળતું શાકભાજી તેમજ ફૂલમાં રાસાયણિક અને પેસ્ટિસાઇડ ખાતરનું પ્રમાણ વધતું હોવાથી એનો રસ્તો सवाल है कि आजकल जो बाज़ार में खाद्य पदार्थ मिलते हैं, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, सलाद हो, पत्तियाँ हो, हर किसी में केमिकल का उपयोग किया जाता है। केमिकल खाद का उपयोग, केमिकल के स्प्रे लगाते हैं, केमिकल के हिसाब से जल्दी पकाते हैं फसल को। केला है, कच्चे हैं, वो केमिकल में डुबो देते हैं और जल्दी वो पक जाता है। उसी तरह आम को भी वैसे ही पकाया जाता है। और हम देखते हैं कि जो भी फसल आज किसान ले रहा है, तो इसमें पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवाइयाँ, जंतुनाशक दवा का छिड़काव इतना किया जाता है, इतना किया जाता है कि धरती को भी हमने बंजर बना दिया। आज बिना रसायन और बिना स्प्रे किए कीटनाशक दवाइयाँ के बिना आज कोई फसल लेना असंभव हो चुका है। इतना हमने हमारे जीवन को, मानव देह को तो दवाई से आधारित बना दिया, दवाई पे आधारित, लेकिन धरती को भी दवाई पे आधारित बना दिया। धरती भी अब बंजर हो चुकी है। आज इंसान भी बंजर हो चुका है। आप देखो, हाँ, फर्टिलिटी कितनी कम हो चुकी है। जेंट्स और लेडीज़ में, दोनों में जो फर्टिलिटी के जो ज़रूरी है, जो भगवान ने दिया है, हाँ, वो भी कम, यानी कि हमने खुद को बंजर बनाया और धरती को भी हमने बंजर बना दिया। ये किसने बनाया? विज्ञान ने, मैन मेड साइंस ने। वो किसान बेचारा क्या जानता, और हम भी आम आदमी क्या जानते। लेकिन दवाइयाँ देकर 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 इतनी इम्यूनिटी ख़त्म कर दी, इतनी हमारी फर्टिलिटी ख़त्म कर दी। और उसी तरह किसान क्या जानता है? वो तो अनपढ़ है। लेकिन ये विज्ञान ने इसे मन में भर दिया कि ये रसायन का उपयोग करो, जल्दी आपको फसल मिल जाएगी, और कीटनाशक दवाइयाँ का उपयोग करो कि जिससे कीटक मर जाएंगे और आपके
फसल बच जाएगी, ये सारी गलत बातें हैं। हाँ, ये क्यों कीटक आते हैं? कीटक को जन्म किसने दिया, हम कभी सोचते भी नहीं हैं। जो फल हमारे लिए नुकसान करने वाले हैं, जिसको हमने केमिकल खाद से पकाए हैं, उसको कीटक नाश कर देते हैं। भगवान कीटक को वहाँ भेजते हैं कि इसको नाश कर दो, हाँ ये नुकसान करने वाला है। तो कल मैंने बताया था कि विज्ञान ने भगवान से विरुद्ध में ही काम किया है। भगवान ने कीटक भेजे, ये जो नुकसान करने वाली फसल थी इसको नष्ट करने के लिए, तो विज्ञान ने वो कीटक को ही मार डाला। और ऐसा जो नुकसानकारी हम आज खाते हैं, सारी दुनिया खाती है। तो यही तो कारण है कि हम रोगिष्ठ हैं, यही तो कारण है कि हम दुर्गुणी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो भी दुर्गुण कहें, तो इसके पीछे ये गलत आहार है, और गलत आहार के पीछे ये गलत मैन मेड साइंस है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि ये जो विज्ञान है, मानव सर्जित विज्ञान, वो विनाश ही करता है सारी सृष्टि का, इंसान का भी और अन्य प्राणियों का भी, सारी सृष्टि का। हाँ, विज्ञान के पास और कुछ है ही नहीं, विनाश विनाश और विनाश। तो अब क्या करें? तो अब हम जो प्रिंसिपली कहे, सैद्धांतिक, जो संभव आज के समय में नहीं है, लेकिन सत्य की खोज में कहें तो ये वैज्ञानिक तरीके से पकाया हुआ कोई भी भोजन खाना नहीं जरूरी है। खाएंगे तो नुकसान होगा ही। तो करे क्या? मर जाए भूखे? आज हमारे पास और तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि कम से कम ऐसा खाना मजबूरी है हमारी, तो कम से कम इसको आग पे तो मत चढ़ाओ। आग पे चढ़ाने से वो कई गुना ज़्यादा नुकसान करने वाला बन जाता है, कई गुना टॉक्सिक बन जाता है। तो आग पे चढ़ाया हुआ भोजन खाएंगे तो ये रोगों की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि बिना आग पे चढ़ाए खाए। हाँ, चाहे वो पेस्टिसाइड वाला हो, चाहे केमिकल वाला हो, मजबूरी है हमारी, कहाँ जाएंगे। अब दूसरा है, पहला है कि हटा दो, आग पे चढ़ा हुआ नहीं खाना है। अब जो पेस्टिसाइड वाला है, इसको जहाँ तक हो सके साफ करके खाए। लेकिन ये तो रग रग में घुस गया है, कण कण में घुस गया है, तो कैसे साफ करेंगे? सफाई संभव नहीं है। लेकिन जितनी बाहरी भीतरी सफाई हम कर सकते हैं, इतना करें तो ये थोड़ा सा फायदा पहुंचाएगा। इससे आगे कि यदि हम हमारे घर पे किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ए बैकयार्ड गार्डन, जो भी कुछ ज़मीन बची है, जिसके पास है, संभव है, हाँ, जो फ्लैट में रहते हैं वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी अपने ये क्या कहते हैं, मिट्टी के बर्तन, वो कुंडा ये आते हैं, इसमें भी पका सकते हैं। ये टमाटर, ये सब कुछ लगा सकते हैं, हो सकता है। हमने देखा है यूएसए में भी लोग करते हैं, यहाँ भी टेरेस गार्डन भी आज लोग करने लगे हैं। तो यथासंभव हम हमारे घर पे हमारे हाथों से पकाए। बाकी जो ऑर्गेनिक कहते हैं बाज़ार में मिलता है, वो ज़्यादातर कहता हूँ, हर कोई नहीं, ऑर्गेनिक के पीछे भी आज लोग पड़े हैं। तो सही में यदि विश्वास ऑर्गेनिक मिलता है तो वो खाओ। तो इस तरह से धीरे 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 हम आगे बढ़े। और अब सैद्धांतिक मैं बात करूं तो ये जो
मैन मेड है वो कुछ भी नहीं खाना है। अपने घर पे अपने हाथों से बनाया हुआ भी नहीं खाना है, गॉड गिवन खाना है। जैसे अन्य प्राणी खाते हैं, गॉड गिवन खाते हैं। कोई पकाते नहीं है कोई भी फसल, और हर कोई खाते हैं, और कोई भूखे नहीं मरे हैं आज तक, और कोई बीमार भी नहीं पड़े। तो जो गॉड गिवन है वो खाना है, जो आज के ज़माने आज के समय में संभव नहीं है। ये सत्य ये है। तो आगे 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 एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हम वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं प्रयास करें। सबसे पहला प्रयास है पकाया हुआ, आग पे चढ़ाया हुआ खाना छोड़ देना। नहीं छूटता है तो इसको कम कर देना, जितना कम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कम करते चले जाए। बाद में इसको अच्छी तरह से साफ कर ले, बाद में ऑर्गेनिक खाने लगे, बाद में अपने घर पे बनाने लगे, और बाद में घर पे भी नहीं जो भगवान देते हैं वो खाने लगे। तो इस तरीके से हम आदर्श भोजन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया में कम से कम कोई नहीं जानता था, यानी कि उस वक्त जो हम कुछ खाते थे वो रियल ऑर्गेनिक खाते थे। लेकिन उस वक्त भी लोग बीमार रहते थे, मैं भी बीमार था, मेरी मातुश्री बीमार थी, पिताश्री बीमार थे, भाई बहन हर कोई बीमार थे, पड़ोसी बीमार थे, गांव में रहने वाले हर कोई किसान मजदूर व्यापारी हर कोई बीमार थे। बीमारियां कम थी, आज जितनी बीमारियां है उतनी नहीं थी, लेकिन थी। ऑर्गेनिक खाते थे फिर भी। जबकि आज जब मेरी ये सही समझ में आ गया कि एक गलत खाना खाने के हिसाब से हम बीमार थे। हम अनाज दालें खाते थे जो पक्षियों का भोजन है, इसमें से दाल चावल रोटी पूरी पराठे सब कुछ बना के खाते थे। उसी तरह दूध से बनी चीज़ें खाते थे जो हमारा भोजन है ही नहीं। और इन सभी को आग पे चढ़ा के खाते थे, जो नष्ट भ्रष्ट करके खाते थे। तो यही तो रोगों का कारण था। जब से पता चला, आज 29 साल हो गए, आग पे चढ़ाया हुआ काफ़ी हद तक बंद हो चुका, दूध से बनी चीज़ें संपूर्ण बंद हो चुकी, अनाज दालें संपूर्ण बंद हो चुके। आज जो भी मिलता है बाजार में वो ही हम खाते हैं, जो पेस्टिसाइड्स वाले हैं, जो केमिकल से पकाए हुए हैं। हम जानते हैं फिर भी मजबूरी है। हम कहाँ ये ऑर्गेनिक ढूंढने जाएंगे? हम तो सारी दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, तो जहाँ जो मिलता है वो खाते हैं, और सभी जगह वही मिलता है। फिर भी आप देखते हैं कि जब मैं ऑर्गेनिक खाता था, अपनी खेत में पका के खाता था, तब मैं बीमार था, मेरे परिवार वाले हर कोई बीमार थे, हर कोई उस वक्त गांव वाले और सारे समाज में बीमार थे। ये मैंने जो बदलाव किया, गलत आहार छोड़ दिया, और जो खाता हूँ वो केमिकल वाला ही खाता हूँ, जानता हूँ फिर भी खाता हूँ, मजबूरी है। लेकिन आग पे चढ़ाया नहीं खाता, पेस्टिसाइड वाला खाता हूँ, और फिर भी आप देखते हैं कि मैं निरोग हूँ, इस उम्र में भी निरोग हूँ, और शक्ति भी बढ़ी हुई है। तो एक केवल और केवल पेस्टिसाइड या तो केमिकल पे केवल जोर देना ठीक नहीं है, जोर तो देना ही है, लेकिन केवल वो जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। ज़्यादा जिम्मेदार है तो गलत आहार है। गलत आहार यदि आप ऑर्गेनिक खाएंगे तो भी बीमार पड़ेंगे, और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वाला एक केमिकल वाला यदि आप सही भोजन खाएंगे तो बीमारियां कम हो जाएगी।
नुकसान कम हो जाएगा। होगा तो सही, नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये गलत ही है, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। तो ये भी प्रयोग करके हम देख सकते हैं। નવી ભોજન પ્રથા અપનાવતા ઘણી મુશ્કેલીઓ આવે છે। તેમાંની એક એ છે કે જે આપણા પરિવારના અંગત સ્નેહીજનો અપમાનિત કરે, વિરોધ કરે, તો આવી પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે કેવી રીતે આગળ વધવું? बहुत अच्छा सवाल है। पूछा गया है कि नई भोजन प्रथा अपनाने में बहुत सारी मुश्किलें, बाधाएं आती है, और ख़ास तौर पर अपने ही अंगत परिवार वाले वो ही ज़्यादा बाधा डालते हैं, विरोध करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु प्राप्ति के लिए कैसे आगे बढ़ें? देखो, प्रभु प्राप्ति जो सही में करना चाहते हैं उनके लिए ये दुनिया, ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, लात मार दो, निकल जाओ। देखो, जिसने प्रभु प्राप्ति की है, संसार को लात मारी है, संसार में रह के कभी प्रभु प्राप्ति नहीं होगी, और होगी तो बहुत मुश्किल से होगी। हाँ, नरसिंह मेहता को ये समाज ने ही, अपने ही समाज ने इतने परेशान किए। उन्होंने भक्ति की संसार में रह के, लेकिन उनको पता है। लेकिन जो जो आप देखो, मीराबाई लात मार दी, हाँ, शबरी लात मार दी, कोई भी देखो जिसने प्रभु प्राप्ति की है। और मैंने आपको बताया भी था, श्री रामचरितमानस में भी संत तुलसीदास जी ने बताया है कि आपकी प्रभु भक्ति में कोई यदि बाधा डालते हैं तो इसको लात मार दो और आगे निकल जाओ। कोई भी हो, यहाँ संबंध काम नहीं आएगा। प्रभु कोई और बात है और संसार कोई और बात है। जो मैंने आपको ये भी बताया था, शिव जी ने बताया है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो, दोनों आमने सामने हैं, उत्तर दक्षिण है, प्लस माइनस है। हाँ, दोनों को कभी साथ में लेके चल नहीं सकते। तो जिसको प्रभु प्राप्ति करनी है उसको ये मायावी जगत छोड़ना पड़ेगा। संसार में रह के प्रभु प्राप्ति संभव नहीं है, और संभव है तो बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। कोई कोई है, जैसे हम कहते हैं, एक तो नरसिंह मेहता का हमारे सामने ये उदाहरण है। दूसरा जो है जनक विदेही जिसको कहते हैं, वो संसार में रह के प्रभु प्राप्ति की है। तो ज़्यादातर हम देखेंगे, माता पार्वती देखो, हाँ, एकदम भर युवानी में संसार को छोड़ दिया और जंगल में जाकर तप किया। मनु शत्रुपा, हाँ, मनु जो है इसके हम वंशज है। मनु महाराज हमारे पूर्वज है। तो आज जो ये मनुष्य योनि है वो मनु से बनी है। तो ये मनु महाराज
और माता शत्रुपा जी, उन्होंने भी, वो सम्राट थे, साम्राज्य छोड़ दिया, लात मार दी और जंगल में चले गए। तो भगवान शिव जी ने बताया है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। देखो ये स्वप्नवत जगत है। हम यदि इस जगत में पड़े रहेंगे, ये तो स्वप्न है, नाशवंत है। अविनाशी को प्राप्त करना है तो नाशवंत से कभी नहीं मिलेगा। हाँ, तो अविनाशी का रास्ता अलग है और ये विनाशी का रास्ता अलग है। ये सारा जगत विनाशशील है। तो विरोध तो आएगा। कोई भी जगह आप देखेंगे कि आप कोई नया प्रयास करेंगे, कोई भी, तो विरोध आएगा। आज देखो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, हाँ, चाय बेचने वाले थे, आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं, तो वैसे नहीं पहुंचे हैं। हाँ, विरोध अपने घर से ही शुरू हुआ और अब जो कहें वो प्राइम मिनिस्टर है तो उनका घर है इंडिया, भारत। तो भारत में उनका कितना विरोध हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है। लेकिन मन में नहीं लाना है, विरोध तो होगा ही और विरोध भी जरूरी है। विरोध नहीं होता तो आदमी सरमुखत्यार बन जाता। तो ये भी प्रकृति का नियम है। देखो, जो फ्रिक्शन के बारे में जो पढ़े हैं फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में, मान लो यदि फ्रिक्शन ही नहीं है तो गति ही संभव नहीं है। जब गति करना है तो फ्रिक्शन भी आवश्यक है। फ्रिक्शन वो अवरोध है। कोई भी जगह आप देखेंगे, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो इलेक्ट्रिकल परिभाषा में भी आपको बता सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे विरोध को EMF कहा जाता है। EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वहाँ 2 प्रकार के, 3 प्रकार के वैसे विरोध बताए जाते हैं। एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है कैपेसिटेंस, तीसरा है इंडक्टेंस। तो ये अवरोध है। यदि ये अवरोध नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं हो सकता। हाँ, अवरोध भी जरूरी है। इसलिए ये तो प्रकृति की रचना है। तो अवरोध को हमें पार करना है। अवरोध से रुक नहीं जाना है। अवरोध तो आएगा ही। हाँ, कोई भी मुसाफरी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, छोटा या बड़ा, बिना अवरोध संभव ही नहीं है। तो अवरोध तो अवश्य आएगा। अवरोध ही हमारी गति के लिए वो जरूरी है। तो आप देखो, जब हनुमान जी सीता जी की शोध में गए तो धरती से भी अवरोध आया, पानी में से भी अवरोध आया, आकाश से भी अवरोध आया। हाँ, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ अवरोध नहीं है। और इसको पार कर जाना, हाँ, विवेक बुद्धि से। देखो, कहीं ऐसा लगा तो सूरसा कहते हैं ना, वो नाम तो शायद मैं भूल गया, लेकिन जब हनुमान जी ने अपना कद बढ़ाया तो ये सूरसा या जो भी राक्षसी थी, इसने और कद बढ़ाया। जैसे जैसे हनुमान जी कद बढ़ाते जाते इससे ज़्यादा एक बढ़ाती जाती थी। तो हनुमान जी को पता चल गया कि यहाँ तो मेरा समय बर्बाद हो रहा है, शक्ति बर्बाद हो रही है, क्यों मैं इसके पीछे ये बर्बाद करूं। तो हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण कर लिया। हाँ, और अंदर आके, यानी कि विवेक बुद्धि का उपयोग करना है। कहीं जो आती है इसको मुट्ठी मार के
मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये विवेक बुद्धि है, कैसे कहाँ कौन सी सिचुएशन में काम लेना, ये हमारी विवेक बुद्धि है। और विवेक बुद्धि भी भगवान हमें देते हैं, भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, भगवान पे भरोसा है। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा काम लेना, ये भगवान ही हमें दिशा सूचन देते हैं। हम देखते हैं ये प्राइम मिनिस्टर जो इतने आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, उनको भी कोई दैवी शक्ति, ये भगवान ही कुछ दिशा सूचन देते हैं, तभी तो जैसा संजोग उसी तरह से वो रास्ता निकाल लेते हैं। तो हमें रास्ता निकालना है, हमें रुक जाना नहीं है। हाँ, हम तो मुसाफिर है, हमें आगे बढ़ते जाना है हमारे गंतव्य स्थान तक, हमारे गोल तक। हाँ, तो कहते हैं न, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हाँ, आपको पता है तो कांटों में ही फूल खिलते हैं बहार के। हाँ, हम ऐसा सोचे कांटे ही नहीं हैं। हाँ, कांटे तो होंगे ही, कांटे ही हमारा रक्षण करता है। हाँ, हमारे रक्षण के लिए भगवान ने कांटे दिए हैं। तो ये विरोध भी हमारी आगे जो गति के लिए भगवान विरोध देते हैं। तो ऐसी यदि सोच के हम आगे चलेंगे तो रुकेंगे नहीं और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आगे चलते रहेंगे। पढ़ते हैं वहाँ भी यही तो होता है ना। हाँ, पहला दर्जा, दूसरा, तीसरा, हर साल कसौटी 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 पार करेंगे तो ही आगे जाएंगे। हाँ, रुक गए, हाँ, परेशान हो गए, ये क्या बात है, बार बार कसौटी, बार बार कसौटी, हाँ, तो फेल हो जाएंगे। तो कसौटी जरूरी है, अवरोध जरूरी है। इसलिए कोई भी व्यवस्था में भगवान ने अवरोध की व्यवस्था की है। हाँ, ये तो गुजराती का हिंदी बनाया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। એનીમાં ક્યાર સુધી લેવું પડશે? જો NDS પ્રમાણે એક સમયે 90% કાચું, 70% કાચું, 30% રાંધેલું લઈએ તો, અને જો કાચું જ ખાઈએ તો ક્યાં સુધી એનીમાં લેવું પડશે? हाँ, तो सवाल ये है, एनीमा कब तक लेना पड़ेगा? जब तक भीतर गंदगी है तब तक। एनीमा सृष्टि में कोई भी प्राणी नहीं लेता, केवल और केवल इंसान को लेना पड़ता है, क्योंकि इंसान ने ही गलत भोजन खाया है और गलत भोजन के हिसाब से ही शरीर में मल रुक गया है। तो इसको हटाने के लिए ये एनीमा, जिसको हम संजीवनी कहते हैं, ये लेने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो आवश्यकता तब तक है जब तक शरीर में से कूड़ा कचरा, खराबी, मल, दोष, विकृति, अशुद्धि निकलती है। जब नहीं निकलती है बंद कर देना। फिर भी हमने बताया था कि इनिशियली, शुरू में हर किसी को, चाहे रोगिश हो चाहे निरोग, चाहे बच्चा हो चाहे युवा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे संसारी हो चाहे सन्यासी हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, हर कोई इंसान को 3 महीने तक संजीवनी प्रयोग करके देखना है। बाद में खुद को तय करना है। खुद को ज़रूरत लगती है तो आगे वो ले सकते हैं, जब तक उनको ज़रूरत लगे, बाद में बंद कर देना है।
बंद करने के बाद भी कभी कभार ऐसा लगता है कि अभी ज़रूरत है तो ले लेना है, ये तो शुद्ध पानी है, इससे कोई नुकसान है ही नहीं, इसमें कोई केमिकल डालते नहीं हैं, कोई दवाइयाँ औषधियाँ डालते नहीं हैं, तो ये नुकसान तो करने वाला नहीं है। तो यदि आप चाहो तो जब तक आप चाहो ले सकते हैं, लेकिन लेना एडवाइजेबल हम नहीं कहते, रिकमेंड हम नहीं करते, क्योंकि ये लेते हैं वो सफाई के लिए लेते हैं। जब सफाई हो गई तो बाद में ज़रूरत नहीं है। जो आपने इसमें दो भाग में बांट दिया है सवाल को कि रात को पकाया हुआ भोजन खाते हैं, तो आपको लगता है कि पकाया हुआ भोजन खाने से शरीर में गंदगी बनी रहती है, तो जब तक आप पकाया भोजन खाओ तब तक आपको यदि लगता है तो आप ले सकते हैं। डेली भी ले सकते हैं, अल्टरनेट डे ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, वो आपको तय करना है। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि जो डेली दिन में 2 बार 20-20 साल से ले रहे हैं। आज तक तो मैं 7-8 साल बताता था, लेकिन ये जब मेरे सामने आता है, कोई तो कहते हैं हम 20 साल से लगातार लेते हैं, हमें कोई आदत नहीं पड़ती है, कोई नुकसान नहीं है, और हमें तो खाना है पकाया हुआ, खाने के लिए हम NDS फॉलो करते हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है, तो ये करते रहते हैं। हाँ, तो ये खुद को तय करना है। दूसरा है कि यदि हम आदर्श भोजन अपनाते हैं, यानी कि पकाया हुआ नहीं खाते हैं, दूध से बनी चीज़ें नहीं खाते हैं, मांस मच्छी अंडे नहीं खाते हैं, केवल और केवल इंसान के लिए बनाया भोजन, सब्जी सलाद फल वही रूप में खाते हैं, तो उनके लिए ये संजीवनी क्रिया कब तक करना। तो आज तक तो गलत खाया है, तो कम से कम 3 महीने तक तो ये प्रयोग करके देख लेना। बाद में यदि आप छोड़ देते हैं गलत आहार और सही आहार पे रहते हैं, तो आपको फिर कभी भी संजीवनी क्रिया करने की, एनिमा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी यू आर द बेस्ट जज। आपको यदि लगता है कभी कभार तो आप ले सकते हैं। बनाने के लिए छानना जरूरी है क्या? हाँ, कोई भी रस आप पियो, चाहे रेचक हो चाहे पोषक हो, छानना जरूरी है। फाइबर शरीर को जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये गलत विज्ञान ने हमें गलत सिखाया है। फाइबर 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 में फंस गए हैं हम। फाइबर यानी कूचा, कचरा, वेस्टेज, जिसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको क्यों डालेंगे अंदर? जैसे हम गन्ना खाते हैं तो रस जाने देते हैं पेट में, कभी फाइबर को जाने दिया? वही क्यों नहीं सोचते कि ये फाइबर को भी अंदर डाल दें? हाँ, फाइबर फंसने वाला है कहीं भी। फाइबर का स्वभाव ही है फंसना। जब हम चबाते हैं तो दांत में जगह है तो वहाँ फंस जाता है, और फंसने से हम बेचैन बन जाते हैं। जब तक वो निकलता नहीं तब तक हमारी जिह्वा
हमारी जीभ, हाँ, इसको चैन नहीं पड़ता, हमारे मन को चैन नहीं पड़ता। हाँ, वो कहता है इसको निकालो निकालो निकालो, कैसे भी निकालो। ये जरूरी नहीं है शरीर के लिए। यहाँ तो हमें मालूम होता है, बाद में यहाँ से नीचे गया मालूम नहीं होता है। जैसे हम कोई खाते हैं तो इसका टेस्ट केवल जिह्वा तक सीमित है, जैसे नीचे उतर गया हमें पता नहीं चलता कि ये कड़वा खाया, खट्टा खाया, तीखा खाया। हाँ, वहाँ स्वाद का कोई सेंसेशन नहीं है। उसी तरह ये जो रेशे हैं, फाइबर है, वो भी फंसते जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता, जैसे स्वाद का पता नहीं चलता। तो ये फंसने से क्या होगा कि जो क्रिया है चूसने की, जो हम खाते हैं इसमें से शरीर रस बनाता है और रस चूसा जाता है, जो बच जाता है इसको बाहर कर देता है। इसको हम मल कहते हैं, एक्सक्रीमेंट कहते हैं, जो बड़ी आंत से बाहर फेंक दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा कूड़ा कचरा अंदर जाएगा इतना मल ज़्यादा बनेगा। तो इसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना और बाहर निकालना, इसमें ज़्यादा समय और शक्ति खर्च होगी। और जब समय और शक्ति ज़्यादा खर्च होती है तो ये कहीं ना कहीं से कॉम्पेंसेट होती है, तो हमारी आयु कम होगी। तो जितना हो सके शुद्ध फॉर्म में खाना है, जैसे कि नारियल पानी, जैसे कि बारिश का पानी। तो उसी तरह चाहे संतरे हो, मौसमी हो, गन्ना हो, कोई भी जूस, इसको नारियल पानी, बारिश का पानी जैसा बिना फाइबर लेस जूस बना के पीना है। तो आप देखोगे कि अब वहाँ कुछ फंसेगा नहीं, और शरीर को तो रस ही चाहिए, रेशा नहीं चाहिए। तो रस वो आसानी से चूस सकेगा। यदि रेशे भी साथ साथ है तो चूसने की जो क्रिया होती है, आप सभी को मालूम होगा, छोटी आंत बड़ी आंत में फेम्ब्रिया मोशन, हमारे बाल जैसे वो फेम्ब्रिया होते हैं, वो चूसते हैं। तो ये फेम्ब्रिया में वो रेशे फंस जाते हैं, फाइबर फंस जाते हैं। तो अब ये चूसने की क्रिया प्रभावित होगी, कुप्रभावित होगी। तो अब धीरे धीरे वो फंसता जाएगा, जिसको हम कहते हैं कब्ज। तो कब्ज होती जाएगी और फंसता जाएगा, कब्ज बनेगी, पड़ा रहेगा, सड़ान लगेगी, वात पित्त कफ होंगे, तो रोग होंगे। यानी फाइबरस फूड खाना, इसका मतलब है कि रोगों को निमंत्रण देना, रोगों को जन्म देना। ये तो गलत साइंस है, हमारा मैन मेड साइंस, कि जो फाइबर पे इतना जोर देता है। हाँ, सरासर झूठ है। और इसी हिसाब से हम रोगिष्ट हो गए हैं और होते रहते हैं। हम खाते हैं तब देखना, हम खाते हैं तो साथ में एक खाली बर्तन लेके बैठते हैं, तो इसमें चबा 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 कर खाते हैं। जो भी खाते हैं, टमाटर खाते हैं, लौकी खाते हैं, कुछ भी, तो जो बच जाता है इसको हम बाहर कर देते हैं। हाँ, जितना जो भी बच गया वो बाहर। चाहे हम अंगूर भी खाते हैं, चबा 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 कर रस अंदर, जैसे मैंने आपको गन्ने के बारे में बताया। पूरा तो निकलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि जब हम ये खाते हैं तो यहाँ कोई फिल्टर नहीं लगा है, यहाँ कोई
छन्ना नहीं लगा है, लेकिन जितना फाइबर निकल जाता है, मोह ये निकाल देता है, बाद में प्रैक्टिस ही ऐसी पड़ जाएगी कि फाइबर को अंदर जाने ही नहीं देगा। ये जो चंद्रेश का बेटा है वो भी उसी तरह खाता है। वो खाली बर्तन लेके बैठता है, चबा 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 कर रस अंदर बत्ता बाहर। हाँ, हम ट्रैवलिंग में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, प्लेन में हैं, कभी भी कहीं भी, तो हमारा खाना ऐसे ही रहता है, चबा चबा कर खाना। जितना बचता है इसको बाहर कर देना। इतना तो कम गया, इतना तो शरीर पे कम जोर लगेगा, तो इतनी तो हमारी शक्ति बच जाएगी, समय बच जाएगा, और एक कब्ज भी इतनी कम नहीं होगी, रुकेगा नहीं। મારે ડૉક્ટરે થાઇરોઇડ ગ્રંથિ લેસરથી નેચરલ સ્રાવ બંધ કરી દીધેલ છે, જે હું થાઇરોઇડની દવાથી બેલેન્સ થાય છે। શું NDS પદ્ધતિ ફોલો કર્યા પછી પણ દવા ચાલુ રાખવાની? શું એ સ્રાવ વગર ખોરાક પચી શકશે? કારણ કે થાઇરોઇડ દવા વગર બેલેન્સ નથી રહેતો। કોણે કીધું એવું? हाँ, તમે કેમ માની લ્યો છો? કહેતા તો દીવાના, સુનતા બી દીવાના। हाँ, આપણને બુદ્ધિ નથી આપી ભગવાને, કોઈ કહે એટલે માની લેવાનું। हाँ, थायराइड, हाँ हिंदी में आपको बता दूं, मुझे एक डॉक्टर ने थायराइड निकाल दी गई है लेसर ऑपरेशन सर्जरी करके। तो अब दवाई लेके थायराइड को बैलेंस करना पड़ता है। क्या NDS पद्धति फॉलो करने से करते हैं तो दवाई चालू रख सकते हैं क्या? क्या इस स्राव बिना दवाई भी हमारे खुराक को पचा पाएगा क्या? क्योंकि थायराइड बिना दवाई बैलेंस नहीं रहता। क्या NDS से ये नेचुरल स्राव फिर से चालू हो जाएगा? अच्छा सवाल है, क्योंकि ये खुद का है, खुद का प्रयोग है, खुद को डर है, डरा गया है, डराया गया है। हाँ, जैसे हर कोई इंसान को डराया गया है ये साइंस के द्वारा। साइंस का काम ही है डराना, क्योंकि इसके पास सही रास्ता नहीं है। जब हमारे पास सही रास्ता नहीं है, आप देख लेना, ये सभी के लिए है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, किसका दोष नहीं। हमारा बच्चा हमें कोई सवाल करता है, हम जवाब देते हैं, दूसरा सवाल करता है, जवाब देते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ, एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास कोई सवाल का जवाब नहीं, तब हम क्या करेंगे? बच्चे को डांटेंगे। हाँ, डांट कर उनको बोलते बंद कर देंगे। तो यही रास्ता है हर किसी के पास। जहाँ तक संभव है वो जवाब देंगे, जब संभव नहीं है तो डांटेंगे। तो ये विज्ञान के पास तो सही जवाब है ही नहीं, वहाँ केवल और केवल डांटना है। तो एक मैं आपको एग्जाम्पल दूं, नंबर चाहे तो नंबर भी दूंगा।
ये थायराइड का ही है। एक हमारे मित्र है विट्ठल भाई पांचाणी करके, पोस्ट मास्टर थे गोंडल में। जब मैं वासावड़ में, यानी डिस्ट्रिक्ट राजकोट, दोनों, गोंडल भी डिस्ट्रिक्ट राजकोट, वासावड़ वो गोंडल का गांव तालुका का, वहाँ मैं डिप्टी इंजीनियर जीईबी में सर्विस करता था। उनकी पत्नी चंद्रिका बेन, उनको थायराइड हो गया। दवाइयाँ लेती रही, दवाइयाँ लेते लेते थायराइड का कैंसर हो गया। देखो, दवाई से यदि थायराइड ठीक होता तो दवाई भी बंद हो जाती, लेकिन ठीक नहीं हुआ, आगे बढ़ा और कैंसर में परिवर्तित हो गया। तो डॉक्टर ने एक थायराइड निकाल दी, सर्जरी कर दी और दवाइयाँ जीवन भर, जैसे आप बताती है, जीवन भर दवाई लेने के लिए बताया कि जब तक जियो दवाई लेनी पड़ेगी। ये भोजन पचाने के लिए थायराइड ग्रंथि जो कहते हैं, इसमें जो स्राव होता है ये अब निकल गया, तो आपको दवाई का सहारा लेकर सारा जीवन जीना पड़ेगा। दवाई चलती थी। ये चंद्रिका बेन का भाई ही डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर। ये दवाइयाँ लेने से परेशानी बढ़ती गई। तब चंद्रिका बेन के भाई ने बताया कि अब जो दूसरी थायराइड ग्रंथि है इसको भी काट कर हटा दे, क्योंकि एक में जो कैंसर था वो दूसरे में भी हो सकता है, और आपको जो समस्या आ रही है ये कैंसर की ही है, तो इसको हटा दिए। तो चंद्रिका बेन ने अपने भाई से पूछा डॉक्टर को कि ये हटा देंगे फिर ये भोजन तो पचेगा ही नहीं, तो कमजोरी आ जाएगी। डॉक्टर ने बताया वो ही होगा, आपको बेड रिडन रहना पड़ेगा सारा जीवन। तब वो डर गई कि ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है, मर जाओ तो मैं वो मरना पसंद करूँगी, लेकिन ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है परावलंबी। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी बात है। मैंने बताया छोड़ो सारी बातें को, फिजूल बातें को, ये जो भगवान का दिखाया हुआ रास्ता है अपना कर देखो, वैसे भी मरते मरते जीना है, तो ये प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने प्रयोग किया और जो कैंसर था वो भी गायब हो गया। वो बार बार अहमदाबाद हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में जाके टेस्ट भी करवाते थे, हर महीने करवाते थे। बाद में 2 महीने, बाद में 3 महीने, बाद में छोड़ दिया कि अब कुछ है ही नहीं, क्यों बार बार। हाँ, तो एनडीएस फॉलो करने से उनका थायराइड भी ठीक हो गया, थायराइड का कैंसर भी ठीक हो गया। और आज मैं जो बात करता हूँ वो करीब 1990 की है, यानी कि 10 और 22, 32 साल पहले की बात है। हाँ, तो ये हमारी भी शुरुआत थी। हमारे लिए सही में हम चले 29 साल से, लेकिन ये प्रयोग धीरे धीरे शुरू हो गया था, तो उन पे भी प्रयोग हुआ। और आज वो फावड़ा भी चलाती है, क्योंकि वो वैसे तो किसान है,
उनकी खेती की ज़मीन भी है, शारीरिक श्रम भी कर सकती है, करती है। जहाँ जहाँ वो सेमिनार में आती है वो हाथ पैर जोड़ के बैठती नहीं है, वो किचन में जाके कोई ना कोई काम में लग जाती है। यानी यहाँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। करने वाला भगवान है, बस एक ही हमें देखना है। कोई दवाई, कोई डॉक्टर भगवान नहीं है। जो कुछ करता है वो भगवान करते हैं। भगवान पे भरोसा होगा तो भगवान सब कुछ कर देगा। हाँ, थायराइड तो इतना है, हमारा जो शरीर है इसमें इतना सा पार्ट थायराइड का है। भगवान के लिए क्या असंभव है? लौकिक दृष्टि से देखें तो ये बिल्डिंग जिसने बनाया, मेसनर कड़िया, ये इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया। अब कोई इसमें से टूट फूट हो गई, एक ईंट निकल गई, या तो एक शेड में से ये निकल गया एक भाग कोई, तो जिसने ये बनाया उसको हम बुलाएंगे तो उनके लिए तो ये तो दाएं बाएं हाथ का खेल है, तुरंत ये ठीक कर देगा। तो जो भी कुछ यहाँ से निकल गया कोई पार्ट, ये इतना पूरा शरीर भगवान ने बनाया है, एक नहीं, करोड़ों अब्जों खरबों। तो इनके लिए ये थायराइड ठीक करना कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन भरोसा हमें विज्ञान पे है, भरोसा भगवान पे नहीं है, इसलिए हम हैरान परेशान हैं। મારા ભાઈનો છોકરો 18 વર્ષનો હતો ત્યાં સુધી હેલ્ધી હતો, પણ અચાનક કોઈ બીમારી આવી જવાથી એનું શરીર અનબેલેન્સ રહે છે, તો NDS સિસ્ટમ અપનાવવાથી સારું થઈ શકે છે? हाँ, सवाल है, मेरे भाई का लड़का 18 साल का था, तब तक उसको कोई बीमारी नहीं थी, हेल्दी था। अचानक कोई ऐसी बीमारी आ गई कि जिससे आज उसका शरीर इम्बैलेंस रहता है। तो NDS सिस्टम अपनाने से ठीक हो सकता है क्या? देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि NDS एक प्रयोग है। NDS कोई पथी थेरेपी इलाज उपचार नहीं है। आपने भी देख लिया, ये 4 दिन में हमने किसी की फाइल नहीं देखी, हमने किसी की आंखें खोल के नहीं देखी, हमने किसी की जीभ नहीं देखी, हमने किसी की नाड़ नहीं देखी, हाँ, पल्सिस नहीं देखे। हमने केवल और केवल हमारे अपने अनुभव सुनाए और जो हमारी समझ में आया वो सत्य जो हमें लगा वो हम आपको सुनाते हैं। यानी ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, ये एक सही रास्ता जो हमें मिला, जो हमें लगता है, वो हम सारी दुनिया को बताते हैं। जहाँ करोड़ों लोगों को, हाँ, कम से कम 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो भी शारीरिक समस्याएं थी, जो भी हल हो चुकी है। मतलब कि ऐसे एक सवाल करना कि मुझे थायराइड है, मुझे माइग्रेन है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा क्या? तो कितने का हम जवाब देते रहेंगे? हमने पहले से आपको बताया है
कि रोग चाहे कोई भी हो, हाँ, इतना बार बार दोहराया है, रोग चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, और वर्तमान के ही नहीं भविष्य में भी आने वाले हैं, ये हर किसी का कारण केवल एक है, निवारण भी एक है। इसमें जवाब नहीं आ जाता क्या? हाँ, अपना जो रोग है वो ही हमें बड़ा दिखता है, तो हम अपने रोग के लिए पूछते रहते हैं। तो जवाब तो मैंने सभी रोगों के लिए दे दिया है, बार बार दिया है, दोहराया है, आपके मुंह से दोहराया है। हाँ, अभी अभी रोहित भाई गोटी ने भी आपसे पूछा ये है तो क्या, ये है तो क्या, ये है तो, इसमें जवाब नहीं आ जाता क्या? हाँ, फिर भी आपने पूछा है तो जवाब दे दूं। जब मैं जामनगर में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद पे जॉब कर रहा था जीईबी में, तो पास में एक विभापर करके गांव है कोई, वहाँ एक आदमी वो यहाँ से टोटली, हाँ, नाभि तक वो सचेत था, नाभि से नीचे टोटली शून्य था। वहाँ मक्खी बैठती है, मच्छर बैठता है, उनको पता नहीं चलता, कोई सुई भी लगाते हैं पता नहीं चलता, अरे पैर को कोई काट देते हैं तो भी पता नहीं चलता। ये एनडीएस फॉलो करने से वो चलने लगे, सारे गांव में घूमने लगे। तो ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हमने देखे हैं। ये केवल श्रद्धा और विश्वास का मामला है और प्रयोग का मामला है, प्रयोग करके देखना है। हम किसी को गारंटी नहीं दे सकते और न देते हैं, लेकिन लोगों का जो अनुभव है वो आपके सामने रख सकते हैं कि ऐसे ऐसे अनुभव लोगों के हैं, आप प्रयोग करके देखो। हम ऐसा भी कहते हैं, मान लो हम हमारे बच्चे को कोई ट्यूशन क्लास में रखने को जाते हैं, ट्यूशन क्लास वाले को पूछते हैं कि क्या मेरा लड़का 100 मार्क्स लाएगा या तो अच्छा दिखाव करेगा क्या? अभी तो वो, हाँ, 35-40% ही लाता है, तो वो 80%, 90% तक जा सकता है क्या? तो वो तो उनको बिजनेस करना है, वो बताएंगे कि देखो इतने सारे फोटोज, हाँ, जिसमें नाम है, नंबर है, कौन से साल में कौन से नंबर पे वो टॉप 10 में आए, इन सभी के फोटोज है। तो वो तो गारंटी शायद देंगे, सही में तो नहीं भी देगा कि यहाँ ऐसी शिक्षा होती है, यहाँ से ऐसे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, उनको फ़ोन करके आप पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमारी पढ़ाई से आपका लड़का भी टॉप 10 में आए या तो अच्छा दिखाव करे, वो तो आपके बच्चे पे निर्भर करता है। वो ही पढ़ने में ख्याल नहीं रखेगा, ध्यान नहीं रखेगा, तो फेल भी होगा। तो यहाँ हम वही कहते हैं कि जो आप बताते हैं, लोग हमें वही पूछते हैं बार बार, हमारा जैसा रोग किसी को है, किसी को ठीक हो गया, अरे उनको हो गया इसकी गारंटी ये तो नहीं आपको भी ठीक हो जाएगा। हाँ, यही बताता है कि आपको विश्वास नहीं है। विश्वास है तो करने लगो, उनको ठीक हो या आपको भी हो सकता है, उनको नहीं ठीक हो तो भी आपको ठीक हो सकता है। हाँ, यदि मीराबाई ने सोचा है कि किसी को भगवान मिला तो मैं भक्ति करूं,
हाँ, ये असंभव है, हमें करना है। हम कितनी तेजी से करते हैं, कितने लगाव से करते हैं, रिजल्ट का, नतीजा का आधार वो है। हम कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, जिसको ऐसी लगन लग जाएगी उनको भगवान मिलेंगे। तो ये लगन का सवाल है। हाँ, हमारे कहने से आपका रोग ठीक होगा ऐसा नहीं है, आप करेंगे तो हो सकता है, और वो भी केवल क्रिया नहीं, भाव से, लगनी से। लगन है, भगवान पे भरोसा है, तो भगवान तो सभी का भला करते ही हैं। मुझे नी प्रॉब्लम है, उनको भी था, आज कुछ नहीं है। गैप बढ़ गया है, ल्यूब्रिकेंट कम है, तो गैप एनडीएस अपनाने से पूरा हो जाता है, ल्यूब्रिकेंट तैयार हो जाता है क्या? कितने का हम जवाब देंगे? हमने बार 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 बताया, बार 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 दोहराते हैं कि रोग चाहे कोई भी हो, शारीरिक समस्या चाहे कोई भी हो, लगाव से करेंगे तो भगवान के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। मैंने उदाहरण भी दिया कि जिसने बिल्डिंग बनाया, हाँ, यहीं कहीं गैप हो गया तो वो नहीं, बिल्डिंग बनाने वाला नहीं ठीक कर देगा। हाँ, कैसे हम आपको समझाएं, कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ हो, कैसे समझाऊं? हाँ, कैसे समझाऊं मैं? ओके, समय हो चुका है, ज़्यादा समय ले लिया है। 4 बजे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।